नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके लव्ड वंस, आपके जो भी करीबी हैं, वो सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरी यही प्रार्थना रहेगी भोलेनाथ से हमेशा कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे और सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो दोस्तों, आज हम इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार हम शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज भोलेनाथ अपने बच्चों के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। यूनिवर्स, एंसेस्टर्स आपको क्या इशारा देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, उनके फ्यूचर के लिए आज जो एंजल्स हैं वो क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज गाइडेंस दें उन सभी को। क्या कुछ आज की एनर्जी बता रही है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एनिमीज, क्या कुछ चल रहा है आपके जीवन में। मैं यही प्रार्थना करता हूँ एंजल से, एंसेस्टर्स से कि प्लीज शेयर करें। फ्यूचर के लिए हो सके तो उसके लिए भी कोई इशारा दें। लेट्स बिगिन। आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट का कार्ड आया है दोस्तों। आज का दूसरा कार्ड आया है कमिटमेंट। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज ग्रीफ, रूटीन, घोस्ट, इन्फ्लुएंस, डिस्ट्रैक्शन और आज का लास्ट कार्ड ऑफ द डे प्रोटेक्शन। एक बहुत अच्छा कार्ड। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से सारे कार्ड विजिबल होंगे। एक बार मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ। परफेक्ट। सो लेट्स बिगिन, लेट्स सी कि आज क्या कुछ खास है आप सभी के लिए। एक एक कार्ड के मीनिंग को हम डीप डाउन द लेवल कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं जानने की कि ये किस ओर इशारा आपके लिए है आज। तो दोस्तों, अगर हम आज सबसे पहले कार्ड को देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है सेल्फ इंटरेस्ट का कार्ड। और ये कार्ड बताता है कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल किया है। ये साफ तौर पे इंडिकेशन ये कार्ड दे रहा है। और शुरू में उन्होंने केयर एंड सपोर्ट दिखाया, लेकिन अंदर से उनका जो मोटिव है वो सेल्फ इंटरेस्ट था। और कहीं ना कहीं अब आप ये चीज क्लियरली देख पा रहे हैं, क्योंकि जब अब उनके एटीट्यूड में बदलाव आप देख रहे हैं, या उनका जो भी कम्युनिकेशन का पैटर्न है आपके साथ, जब आप उसको चेंज महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का रियलाइज होगा कि दे एक्चुअली ओनली केयर्ड बिकॉज उनका अपना कुछ मोटिव था जो उन्हें पूरा करना था। लेकिन somehow they got to know कि आपसे उनका मोटिव पूरा नहीं होगा, या वो जो आपसे उम्मीद कर रहे थे वो चीज़ नहीं हो रही है। यही रीज़न है, उनके मन मुताबिक वो चीज़ मिला नहीं, तो अब वो दूरी बनाना स्टार्ट कर दिए या आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए। ये साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी पर्सन है, ये जो भी इंसान है, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, इनका जो मोटिव था कुछ अपना मोटिव था, कुछ ऐसी हिडन कह सकते हैं एजेंडा रहा होगा उनका, कि जिसे वो पूरा करना चाह रहे थे आपके कंधे पर बंदूक रख के। लेकिन शायद कहते हैं ना कि आपके अंदर जो सोल की एक पावर है वो इतनी स्ट्रांग है, और यूनिवर्स भी कह सकते हैं आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए आज प्रोटेक्शन का भी कार्ड आया है। तो साफ तौर पे यहाँ क्लियर इंडिकेशन है कि यूनिवर्स ने आपको उन लोगों का कंधा नहीं बनने दिया, मतलब कि वो आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते थे। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें, सिंपल मीनिंग इसका ले तो यही है
कि बेसिकली अपने फायदे के लिए कोई इंसान आपके जीवन में आया है कुछ दिनों पहले, और या अभी भी हो सकता है वो आपके साथ कनेक्टेड हो, और इनका जो मोटिव था ये अपने काम से रिलेटेड कुछ उनका मोटिव था, लेकिन इन्होंने आपको पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट ये दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में ये केयर और सपोर्ट दिखाने का जो कारण है वो सिर्फ उनका अपना मतलब है। और जब उन्होंने अब इस चीज़ को समझ लिया है कि उनका मतलब इतने आसानी से आपके थ्रू पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको पहले लगा कि अरे आपका बुरा टाइम है तो आपको कैसे भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर आप थोड़ी ना समझ पाएंगे, वो तो ये सोच कर ये काम कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं, चाहे नोइंगली या चाहे अननोइंगली, आपने अपने आप को एक तरीके से सेव कर लिया, अपने आप को बचा लिया। और मैं तो ये कहूँगा कि यूनिवर्स ने आपको बचाया है, महादेव ने, ईश्वर ने आपको बचाया कि आपको कोई यूज ना कर सके। तो देखा जाए तो ये कार्ड एक लेसन देता है। अब टाइम है खुद के लिए सोचने का, विथआउट गिल्ट। कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अब आपकी एनर्जी आपको कह रही है कि अब बस, अब अपने लिए भी जीना है, अब अपने लाइफ पे फोकस करना है, अपने करियर पे, अपने फैमिली पे फोकस करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो लोग आपके दिल से खेलते थे अब वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अब डिटैच्ड हो चुके हैं। ऐसा डिटैच हुए हैं आप चीज़ों से, लोगों से, कि वो लोग जो सोचते थे कि आप उन पर निर्भर हैं, अब उनके लिए ये एक बहुत बड़ा शॉकिंग मोमेंट है, ये उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड है। तो ये अच्छी बात है, अगर देखें तो ये बहुत अच्छा मैसेज ये कार्ड आपके लिए लेकर आया है। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कमिटमेंट का कार्ड आया है। और फ्रेंड्स, कमिटमेंट का कार्ड साफ तौर पे दिखा रहा है कि आप दिल से कमिटेड सोल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप किसी से जुड़ते हो, चाहे रिश्ता हो, दोस्ती हो या कोई काम, आप पूरे दिल से देते हो, पूरे दिल से। कोई कुछ भी, मतलब अपना मन खोल के रख देते हैं आप सबके सामने, कुछ भी छुपाते नहीं है। और जो भी आपके मन में चल रहा होता है वो आपके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। लेकिन अब यूनिवर्स आपको ना टेस्ट कर रहा है, क्या आप अभी भी दूसरों की कमिटमेंट को अपनी पीस से ऊपर मतलब रखेंगे। इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स यही देखना चाह रहा है कि क्या आपके अंदर इस समय, क्या आप उस मानसिकता से गुजर रहे हैं कि दूसरों की जो कमिटमेंट्स हैं उनको अपनी पीस से ऊपर क्या आप रख सकते हैं। आपका पीस इंपॉर्टेंट है, या फिर जो कमिटमेंट्स आपने कर रखे हैं उन्हें पूरा करना जरूरी है। तो ऐसा टेस्ट आपके सामने इस टाइम पीरियड में आ सकता है, जहां पर आपको चुनना पड़ेगा कि या तो मैं अपने शांति में रह लूं, जो मेरा एक पीस जोन मुझे मिला हुआ है, और या तो जो मैंने कमिटमेंट्स दिए हैं मैं उनको पूरा करूं, चाहे उसके लिए एक अच्छा खासा जो पीस बना हुआ है वो भले डिस्टर्ब हो जाए। तो कुछ इस तरीके का टेस्ट आपके सामने आ सकता है। कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी शो करता है कि आपकी जो कमिटमेंट है अब किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि अपने गोल, अपने पैथ और अपने ग्रोथ के लिए है। अगर कोई आपके रास्ता, मतलब कोई भी अगर आपके साथ रहना चाहता है, इस रास्ते पर आगे चलना चाहता है, तो उसे बराबर चलना होगा आपके साथ, क्योंकि आप अब नीचे झुकने वाले नहीं हैं। तो जो भी इंसान है अभी तक डाउट में है कि मैं इनका साथ दूं या ना दूं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड हो सकते हैं जो आपके अच्छे वक्त में आपका साथ देने को दिखाने के लिए आ जाएंगे कि हाँ हम तो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अभी जो भी बुरा समय आपने देखा है, जो बीता है, उसमें यही लोग कहीं ना कहीं, इनके फोन्स जैसे कहाँ स्विच ऑफ हो गए थे कि वो आपको कॉल करके हाल चाल भी नहीं पूछ पा रहे थे। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो इस दुविधा में पड़े हुए हैं कि वो आपका साथ दें या ना दें। लेकिन आपने ये ठान लिया है कि कोई साथ भले मेरा दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर उन्हें आपका साथ देना है तो आपके साथ उसी पेस पर आगे बढ़ना पड़ेगा आपके साथ। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीफ का कार्ड आया है।
और ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि आपने ना हाल में ही कुछ खोया है, शायद कोई पर्सन, कोई ट्रस्ट या कोई ड्रीम। क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपने अंदर से बहुत डीप पेन फील किया है, पर साथ ही ये कार्ड ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो पेन है अब आपकी पावर बन रहा है कहीं ना कहीं। जिस चीज ने आपको तोड़ा वही अब आपकी स्ट्रेंथ बन रही है कहीं ना कहीं, और आपने साइलेंस से हीलिंग सीखी है। जो लोग सोच रहे थे कि आप टूट गए हैं, वो नहीं जानते हैं कि आप अब रीबॉर्न हो चुके हैं, जैसे आपका एक दोबारा से जन्म हो चुका है। तो आप ये नहीं देखते कि मैं कहाँ गिरा, मैं कितने जल्दी उठ उठ गया, कितने जल्दी उठना है, इस चीज पर आप फोकस करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और होना भी यही चाहिए दोस्तों। क्योंकि देखिए, यहाँ कोशिशें बहुत की गई हैं आपको गिराने की, आपको पीछे ढकेलने की, लेकिन आपने भी कसम खा रखी थी कि जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज का जो फोर्थ कार्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आया है रूटीन का कार्ड। और ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि अब आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। आप अपने इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी जो डेली रूटीन है या जो हैबिट्स हैं, अब कहीं ना कहीं आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर बहुत सुधार लाया है पहले से, और प्रैक्टिकली आपने चेंजेस फील किए हैं, इसीलिए आप उस पर काम भी कर रहे हैं। अब अगर मैं देखूं तो आपके जो एनिमीज हैं वो सोचते थे कि आप उसी मेस में फंसे रहेंगे। जो एक मेसी लाइफ आपकी बन गई है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो मेस उन्होंने क्रिएट किया है, तो उन्हें लग रहा था कि आप उसी में फंसे रहेंगे। लेकिन आपने आगे बढ़ने की सोची, हिम्मत रखी, इसीलिए अब आप ना एक सॉलिड बेस बना रहे हैं अपने लाइफ का। एक ऐसा फाउंडेशन अपने जीवन में आप डाल रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोग अब देख रहे हैं आपकी ओर, स्पेशली जो आपके एनिमीज हैं। दे नेवर थॉट कि आप इतनी जल्दी रिकवर करेंगे, इतने जल्दी दोबारा से आप फाइट बैक करेंगे और झुकने का नाम नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ा उनके लिए एक शॉकिंग सिचुएशन है इस समय। ये भी दिख रहा है दोस्तों कि रेगुलर प्रैक्टिस, पेशेंस और पीस अब आपकी स्ट्रेंथ बन रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा संकेत है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड आया है, और दोस्तों ये बहुत पावरफुल कार्ड है। ये बताता है कि आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं। कोई चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जी भेजे, डिवाइन पावर्स आपकी रक्षा कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका हार्ट एकदम साफ है, आपका मन साफ है, और आपका जो पर्पस है वो प्योर है, इसलिए यूनिवर्स आपके साथ है। जिन लोगों ने आपके खिलाफ एनर्जी भेजी थी, अब वो एनर्जी उन्हीं पर वापस जा रही है कहीं ना कहीं। यानी जो भी उन्होंने कार्मिक हिसाब किताब आपके साथ बनाया है, पॉजिटिव जिन्होंने बनाया उनको पॉजिटिव मिल रहा है, जिन्होंने नेगेटिव हिसाब किताब आपके साथ बनाया है, आज के डेट में उनके जीवन में कह सकते हैं एक ऐसा नेगेटिव प्रहार हो रहा है यूनिवर्स का। क्योंकि वो पूरा हिसाब किताब तो बराबर होगा ना। वो गलत करते समय ये नहीं सोच रहे थे कि आज अगर वो गलत कर रहे हैं तो कल को उन्हें पे ऑफ भी करना पड़ेगा। तो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है। जो भी जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उनके लिए चैलेंजिंग टाइम है, चाहे हेल्थ वाइज अगर हम देखें, वेल्थ वाइज देखें, किसी ना किसी फ्रंट पे डेफिनेटली वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अगर मैं इस कार्ड को और ध्यान से देखूं दोस्तों, तो यहाँ पर एक इशारा और भी निकल के आ रहा है कि अब डरने की नहीं, बस अवेयर रहने की जरूरत है। आपके जो गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स और डिवाइन फोर्सेस आपके चारों तरफ इस समय एक शील्ड की तरह आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बनाकर। एक ऐसी एनर्जी की इस समय, एक ऐसी ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड है, एक ऐसी एनर्जी शील्ड है कि कोई भी नेगेटिविटी इस समय आप और आपके परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आज का जो सिक्स्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्ट्रैक्शन का कार्ड आया है। और ये कार्ड बताता है कि कोई या कुछ आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे कोई पर्सन है आपके अराउंड,
हो सकता है आपके एनिमीज के द्वारा भेजा गया कोई हो, या फिर कोई अपोनेंट हो। कोई तो है जो आपको जानबूझ के डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। और अगर कोई पर्सन नहीं है तो फिर कोई ख्याल, कोई थॉट ऐसा है जो बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। कुछ तो यहाँ पर है दोस्तों। शायद कोई पास्ट सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन या कोई डाउट बार बार माइंड में आ रहा है। ये सिर्फ टेस्ट भी हो सकता है दोस्तों, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो फोकस है अगर अपने गोल और पीस पर रहेगा तो कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता। जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं वो बस आपके रास्ते में, आपके पैथ पे कहीं ना कहीं आपके रास्ते से ध्यान भटकाने के लिए है। जो गोल है आपका, उससे आपका जो ध्यान है वो भटक जाए, ऐसा कुछ करने का कहीं ना कहीं प्रयास आपके अराउंड हो रहा है, जो कि साफ तौर पे दिख रहा है। सो आई वुड से इग्नोर द नॉइस, फोकस ऑन योर पर्पस। आज का जो 7 कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वां कार्ड आया है इन्फ्लुएंस का। प्रभाव को दिखाता है ये कार्ड। तो पहले कुछ लोग आपके थॉट्स पर इन्फ्लुएंस डालते थे, यानी जो आप सोचते थे, जो जो करना होता था, उस पर कहीं ना कहीं दूसरों का इन्फ्लुएंस ज्यादा था और आपको गिल्ट फील करवाते थे। वो लोग मैनिपुलेट करते थे। पर अब ना एनर्जी चेंज हो चुकी है। अब आप इन्फ्लुएंस में नहीं, आप खुद इन्फ्लुएंस बन गए हो दूसरों के ऊपर। पहले आपके ऊपर हो सकता था कि इन्फ्लुएंस का, दूसरों का इन्फ्लुएंस रहता था, या कोई जबरदस्ती अपनी बात आप पे थोपने की कोशिश करता था। लेकिन अब आप किसी की नहीं सुनने वाले। इनफैक्ट आप खुद, आपकी पर्सनालिटी अब एक ऐसे लेवल पे चली गई कि आप खुद लोगों पर इन्फ्लुएंस डालने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो साइलेंस है, आपकी जो प्रेजेंस है, अब दूसरों पर असर डाल रही है, क्योंकि आपकी जो सोल की पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। आपकी कामनेस उनके ईगो को डिस्टर्ब कर रही है साफ तौर पे। यहाँ कुछ ईगोइस्टिक लोग हो सकते हैं जिनकी आदत रही आपको कंट्रोल करने की, लेकिन ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ईगोइस्टिक लोग हैं जो कंट्रोल करते थे, अब वो खुद कंफ्यूज्ड हैं। और मतलब इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि आपकी जो एनर्जी है वो इतनी पावरफुल कैसे हो गई, और उनका जो एक कंट्रोल था आपके ऊपर वो कैसे छूट गया। वो इसी सोच में पड़े हैं। आज का जो 8th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे घोस्ट का कार्ड आया है, जो कि कहीं ना कहीं पास्ट की परछाइयों को दिखाता है, यानी कि जो अतीत की परछाई है, ये उस ओर संकेत देता है। ये कार्ड बताता है कि कुछ जो ओल्ड मेमोरीज हैं या पास्ट से जुड़े हुए लोग हैं, अब भी आपके एनर्जी फील्ड में कहीं ना कहीं हैं। और कभी कभी पुरानी बातें या पुराने लोग अचानक याद आते हैं, लेकिन अब टाइम है उन्हें रिलीज करने का। जो लोग जा चुके हैं उन्हें जाने दीजिए। जो बातें खत्म हो चुकी हैं उन्हें दोहराइए मत। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस पास्ट को थैंक्स करके लेट गो करें। अब वो टाइम चल रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि ये जो लेट गो है ना, यही आपकी फ्रीडम है। ना बांधना है ना बंधना है, सीधी सी बात। क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर मैं देखूं दोस्तों, तो ओवरऑल पूरी रीडिंग, ये जो पूरा जो आज का जो स्प्रेड आया है कार्ड्स का, मैं एक चीज यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा। कहीं ना कहीं आपके अपोनेंट्स यही सोच के बैठे थे और अपने आप को कहीं ना कहीं खुद ये चीज समझा रहे हैं वो लोग। अगर मैं ओवरऑल इस रीडिंग को देखूं तो कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही है, इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ। उनके मन में अभी भी यही चल रहा है कि शायद आप झुक जाएं, पर कहते ना आप हैं। इसी गलत फहमी में वो लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी कर चुके हैं, और अभी और भी नुकसान करने वाले हैं। और आगे चल के बहुत बड़ा एक रेवलेशन उनके सामने होगा उनके जीवन में, जो उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि इन अपोनेंट्स में से या इन शत्रुओं में से किसी ने जरूर ये सोचा था कि आप फिर झुक जाएंगे या फिर वही गलती दोहराएंगे जो कभी आपने पास में की थी। लेकिन इस बार आप बदल चुके हैं पूरे तरीके से। अभी दूर दूर तक उनको आइडिया नहीं है कि आप किस लेवल तक बदल चुके हैं अपने लाइफ में। और आपके अंदर अब एक क्लैरिटी है, पीस है, और एक इनर पावर है जो आपको गाइड कर रही है। और ये चीज धीरे धीरे
आपके शत्रुओं को समझ में आएगी। और मैं यही एक फाइनल मैसेज इस पूरे रीडिंग पर देना चाहूंगा आपको दोस्तों, कि अब वो खुद को समझ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी भी वो उसी, जैसे कहते हैं ना, एक मुगालते में इंसान जीता है, वो इसी में जी रहे हैं कि शायद वो झुक जाएगा या मेरे पास खुद ब खुद वो आएंगी। ये सारा जो गलत फहमी है दूर हो रहा है, और आपके अंदर एक क्लैरिटी है, एक मैच्योरिटी अब आपके अंदर आ गई है, और कहीं ना कहीं एक डिवाइन कॉन्फिडेंस है। आपके एनिमीज की जो एनर्जी है वो कमजोर हो चुकी है, क्योंकि अब आप फियर से, डर से नहीं, बल्कि अवेयरनेस से जी रहे हैं। अब आपकी जो साइलेंस है वही आपका जवाब है, आपका जो ग्रोथ है वही आपका रिवेंज है। आपने रिवेंज इस तरीके से लिया कि आपने ग्रो किया जीवन में, तो आपकी जो ग्रोथ है वो सबसे बड़ा रिवेंज है, और आपका जो पीस है वही आपकी विक्ट्री है। आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कोई नया और स्टेबल रिश्ता दिख रहा है या अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगा। आपकी जो एनर्जी है अब दूसरों को कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगी। जो लोग आपको छोड़कर गए हैं वो अब रिग्रेट करेंगे, और सबसे ज़रूरी, आप खुद से फिर से जुड़ रहे हैं, यानी अपनी ट्रू आइडेंटिटी से कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। और मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अब आप झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं जो सच्चा होता है वो समय के साथ और मजबूत बनता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है आपके लिए आज। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार को सदैव खुश रखें, आशीर्वाद दें, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से तरक्की हो जीवन में। और आपने इस चैनल को जो सपोर्ट दिया है, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के माध्यम से, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना करे, और जो भी सहयोग, जो भी हेल्प आपने इस चैनल की है, उसका अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को मिले। सो दोस्तों, मैं इस रीडिंग को यही कंक्लूड करता हूँ, और कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।